श्री अरिहंत भगवान की पवित्र परंपरा में अरिहंत भगवान के पश्चात केवली, श्रुत केवली और गणधर भगवंत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जैसे जैसे केवल ज्ञान का अभाव होता चला जाता है और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के प्रधानी आचार्य भगवंतों के माध्यम से यह परंपरा श्रुत की आगे बढ़ती है। उसी क्रम में जो पद भगवान अरिहंत का या उनके गणधर भगवंतों का था, वही पद आगे चलकर आचार्य भगवंत संभालते हैं। इसलिए उन्हें जिन शासनोन्नति करहा आचार्य ऐसा शब्द दिया गया। उसी क्रम में भगवान भद्रबाहु स्वामी, भगवान धनसेन, पुष्पदंत भूतबली महाराज, उज्ज्वल कुंद महास्वामी, उमा स्वामी देव, समंत्रभद्र महाराज की एक विशाल परंपरा में एक उदात्त चिंतक, महाविलक्षण शक्ति के धनी आचार्य भगवंत श्रीमद पूज्यपाद स्वामी महाराज हम सबके कल्याण के लिए इस परंपरा की शिरोमणि बने। भगवान पूज्यपाद देव ज्ञान वृक्ष की सिद्धांत, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, वैदिक आदि शाखा प्रशाखाओं के पारंगत, अनेक ग्रंथों के प्रणेता, देवों के द्वारा पूजित आचार्य हुए। जो भगवान सर्वज्ञ का महान ज्ञान रूपी वृक्ष था, जो द्वादशांग में विभक्त था, उसके लुप्त हो जाने के बाद भी जो विद्याएं शेष थी, उनमें भी भगवान पूज्यपाद पारंगत हुए। सिद्धांत, कर्म से संदर्भित जितना भी आगम ग्रंथ था, सिद्धांत के रूप में विख्यात था, वो वह जानते थे। तर्क शास्त्र, जिसमें वाद विवाद, अन्य मतों का खंडन, स्वमत का मंडन आदि विद्याएं थी, उसका नाम है दर्शन, जिसे हम न्याय भी कहते हैं। व्याकरण, शब्द आगम, शब्दों के माध्यम से जितना कुछ भी प्रयोगात्मक हम आज देख रहे हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, शब्द आगम के आधार पर हैं, जिसे व्याकरण कहते हैं। साहित्य, जिसमें श्रृंगार, वीर, ओज आदि रसों की प्रधानता के साथ जीवन के प्रसंगों को उद्भुत करना, दृष्टांत दाष्टान्तों के माध्यम से वस्तु को समझाना, और वैद्यक अर्थात आयुर्वेद संबंधी, इन सबका ज्ञान भगवान पूज्यपाल देव को था। और उन्होंने इनसे संदर्भित ग्रंथों को लिखकर जिन शासन को ही नहीं, भारतीय संस्कृति को उन्नत, समुन्नत और परिपुष्ट बनाया। आचार्य भगवंत देवताओं के द्वारा पूजित थे, इसलिए उनका नाम पड़ा पूज्यपाद। वास्तविक नाम था देवनंदी, लेकिन पूजे गए हैं पाद चरण जिनके, ऐसे भी उनका नाम पड़ा पूज्यपाद। पूज्यपाद देव का जन्म 5वीं-6वीं शताब्दी में कर्नाटक प्रांत के कोलंगल नामक नगर में हुआ था। कर्नाटक प्रदेश के कोलंगल नगर में। आपके पिता का नाम श्री माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी था। आपने ब्राह्मण कुल को विभूषित किया था। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और पहले चारों वर्णों के जीव सर्वज्ञ अरिहंत भगवान पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखते थे। आपका प्रथम नाम देवनंदी था, किंतु ये बुद्धि की महत्ता के कारण जिनेन्द्र बुद्धि कहलाए। इनकी बुद्धि अत्यंत विशिष्ट थी, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, इसलिए इन्हें जिनेन्द्र बुद्धि कहा जाने लगा। कहते हैं कि आपको एक ऐसे रसायन का ज्ञान था जिसको पैरों में लेप करके आप विदेह जाया करते थे। एक विशिष्ट रसायन इनको ज्ञात था, जिसे वे अपने पैरों में लगाकर और विदेह गमन करते थे। इसी कारण से आपका नाम पूज्यपाद हुआ।
जैन दर्शन की महान शास्त्र तत्वार्थ शुद्ध की उपलब्ध समस्त टीकाओं में आपकी सर्वार्थ सिद्धि टीका वर्तमान उपलब्ध सभी टीकाओं में सबसे प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम मानी जाती है। भगवान उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र जिन शासन की शान है, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का सारभूत यह पवित्र अनमोल अनुपम दिव्य ग्रंथ भगवान उमा स्वामी देव ने इसको लिखा, लेकिन इसे प्रकाशित करने का सबसे महत्तम श्रेय किन्हीं को प्राप्त है तो भगवान पूज्यपाद देव की पवित्र सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त है। भगवान उमा स्वामी ने जो ग्रंथ लिखा उस पर भगवान समंतभद्र देव ने गंधहस्ती महाभाष्य नामक भाष्य लिखा, लेकिन हम सबके पाप कर्म के उदय से वह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि ऐसी महा टीका है, टीका था उन सूत्रों की जो व्याख्या या उसका विस्तार जिसमें किया गया उसका नाम है टीका ग्रंथ। तो सर्वार्थ सिद्धि यह पहली महत्वपूर्ण टीका है जो वर्तमान में उपलब्ध है, जो भगवान पूज्यपाद देव की पवित्र रचना है और पंचम वर्ष के अंदर आपको पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। आचार्य अकलंक देव ने अपनी राजवार्तिक टीका में जिनकी सर्वार्थ सिद्धि टीका का आधार लिया हो, ऐसे महान आचार्य पूज्यपाद की विद्वत्ता का वर्णन करने में कौन समर्थ है। भट्टकलंक देव स्वामी जो जिन न्याय के जैन न्याय के पितामह कहलाते हैं, महान तार्किक बुद्धि होने से जिन्हें भट्ट की उपाधि मिली थी इसलिए उनका नाम पड़ा था भट्ट अकलंक देव। ऐसे भी भट्ट अकलंक देव भी जिनको नतमस्तक होकर जिनकी सर्वार्थ सिद्धि का अनुकरण अपने पूज्य ग्रंथ राजवार्तिक के अंदर करते हैं। आप जैन दर्शन के अलावा अन्य विषयों के भी अधिकारी आचार्य थे आपके, जिसके फलस्वरूप ही आपने हम अज्ञानी जीवों के मन को वश में करने हेतु महान आध्यात्मिक ग्रंथ समाधि तंत्र नामक आपकी एक रचना है जो आध्यात्मिक की परम उत्कृष्टता को ले जाने वाला है। सम अर्थात बराबर, धी मतलब होता है बुद्धि, जिसमें बुद्धि को समान कर दिया जाता है, ऐसा समाधि का तंत्र मतलब होता है व्यवस्था। इस प्रकार से अद्भुत ग्रंथ आपने लिखा एवं आत्मस्वरूप संबोधन के लिए इष्टोपदेश की रचना की और भगवती आत्मा की आराधना के लिए यह पवित्र ग्रंथ इष्टोपदेश की रचना की गई है। इष्टोपदेश का एक एक श्लोक आप पढ़ेंगे, आप अपनी आत्मा की ओर बढ़ते चले जाएंगे और आपको इतना आनंद आएगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि इस ग्रंथ में मानो एक एक श्लोक से आचार्य प्रक्रियाबद्ध एक एक सेंटेंस पीछे हमको कुछ छोड़ने का और कुछ नया ग्रहण करने की प्रेरणा देता हुआ एक मोटिवेशनल स्पीच चल रही हो या मानो एक पूरा सेमिनार चल रहा हो, इस प्रकार की फीलिंग इष्टोपदेश ग्रंथ के अध्ययन से हमको प्राप्त होती है, जो कि द्वितीय वर्ष में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो कहते हैं कि इस ग्रंथ का रोज पाठ किया जाए, इस ग्रंथ को अच्छी तरह विनयपूर्वक याद किया जाए और इसे अपने जीवन का श्रृंगार बनाया जाए। अपने जीवन भर के लिए इनके पदों को, इनके श्लोकों को गुनगुनाया जाए। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकाले वशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे एकोऽहं निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः नामे मृत्यु कुतो भीतिर् नामे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुद्गले। ऐसे ये बीज मंत्र के रूप में रात दिन इनको गुनगुनाने से आध्यात्मिकता बढ़ती है और जीवन में पर पदार्थों से ना अवैति निज देहमपि ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि हि न गच्छति। क्या अद्भुत आनंद पूर्वक
जीवन्यः उद्गलश्चान्यः यत्यसौ तत्त्वसंग्रह। इस प्रकार अद्भुत अमृत भगवान ने आत्मस्वरूप के संबोधन के लिए दिया। वचन की शुद्धि करने हेतु जैनिंद व्याकरण, और इन्होंने वचनों की पवित्रता के लिए व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जैनिंद व्याकरण। जैनों का महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ यह माना जा गया है। तथा काय को निरोग रखने के लिए चिकित्सा शास्त्र की रचना की। वर्तमान सभी संस्कृत भक्तियों के रचयिता भी भगवान पूज्यपाद देव माने जाते हैं। आप हम सभी स्वाध्यायी जीवों के मुख पर प्रमाण प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम, इस पंक्ति की भी इस बात का दिग्दर्शन कराती है कि लक्षण शास्त्र के मामले में आप अद्वितीय रहे हैं। भगवान पूज्यपाद देव की कृतियाँ अद्भुत हैं और उन कृतियों का कोई दुनिया में तोड़ नहीं, उपाय नहीं, अन्य कोई उनकी जैसी कोई लक्षण शक्ति नहीं। इसलिए उन्होंने जो लक्षण लिख दिया, जिस चीज़ का लक्षण भगवान पूज्यपाद ने बना दिया, वो जिन आगम में प्रसिद्ध हो गया। इसलिए लक्षण पूज्यपादस्य, लक्षण तो पूज्यपाद का ही है। लक्षणम पूज्यपादस्य, पूज्यपाद का लक्षण अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसे भगवान पूज्यपाद देव हम सबका कल्याण करें, मंगल करें और हम सबके जीवन में नित्य प्रति महा आनंद भरते हुए इस संसार समुद्र से पार होने का मार्ग प्रशस्त करें। जय भगवान पूज्यपाद देव महाराज की जय। हम सभी इस पवित्र ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी अच्छी तरह एक एक वीडियो को ध्यान से सुने, विषय को समझें। जहाँ आपको कोई जिज्ञासा आए, कोई विषय समझ ना आए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक करके और हमें सूचित करें। वहाँ पर आप अच्छी तरह मैसेज को लिखें और वह फॉरवर्ड कर दें, जिससे वह मैसेज हमें प्राप्त होगा और हम आपको किस प्रकार अध्ययन की पद्धति में आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रत्येक वीडियो को आप अच्छी तरह लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन और सारी वीडियोस आपको प्राप्त हो।